जिया 19 साल की थी। कॉलेज से घर लौटते समय वो रोज की तरह अकेली पैदल जा रही थी। देखने में वो बहुत क्यूट थी, सादा कपड़े, कंधे पर बैग और आंखों में अपने सपनों की चमक। रास्ता थोड़ा सुनसान था, तभी अचानक कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। वे हंसते हंसते उसके पास आ गए और गंदी बातें करने लगे, उसे छेड़ने लगे और सबके सामने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगे। जिया रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी सामने से एक ब्लैक कलर की BMW आकर रुकी। गाड़ी से एक हैंडसम लड़का उतरा और सीधा जिया की तरफ बढ़ा। गुंडों ने हंसते हुए कहा, अबे ये भी मरने आया है क्या? एक ने कहा, अरे इसके भी कपड़े उतरवाओ, मजा आएगा। लेकिन अगले ही पल उस लड़के ने उन पर हमला कर दिया। उस लड़के का नाम ऋषि था। ऋषि ने बिना ज्यादा सोचे समझे सीधा हमला कर दिया। एक एक करके सबको ऐसा सबक सिखाया कि गुंडों के होश उड़ गए। थोड़ी देर में ही वे डर के मारे भागने लगे। जाते जाते बोले, देख लेंगे तुम्हें। ऋषि ने जिया की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैडम आप ठीक तो हो, कहीं चोट तो नहीं लगी? जिया ने कांपती आवाज में कहा, नहीं थैंक यू। ऋषि बोला, चलिए पहले यहाँ से चलते हैं। जिया उसकी गाड़ी में बैठ गई। Hey, you okay? रास्ते में ऋषि ने पूछा, वैसे ये लोग कौन थे? फिल्म के विलन लग रहे थे। जिया ने रोते हुए कहा, ये मेरे क्लासमेट हैं। मैं क्लास में टॉपर हूँ, अच्छे नंबर आते हैं, इसलिए मुझसे जलते हैं, रोज धमकाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पापा मजदूर हैं, मैं उन्हें परेशानी में नहीं डाल सकती। ऋषि ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कॉलेज प्रिंसिपल से शिकायत करनी चाहिए। जिया बोली, नहीं, आर्यन के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कॉलेज उन्हीं के पैसों से चलता है, प्रिंसिपल भी उन्हीं के साथ है। फिर जिया ने कहा, मुझे बचाने के लिए थैंक यू, वैसे आप क्या करते हो? ऋषि हंसते हुए बोला, तुमने मेरा नाम ही नहीं पूछा। मेरा नाम ऋषि शर्मा है, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। असल में ऋषि झूठ बोल रहा था। अगर वो सच बता देता कि वो एक बिलियनियर है तो जिया शायद उस पर भरोसा नहीं करती। जिया ने BMW देखकर पूछा, इतनी महंगी गाड़ी है, आप तो बड़े लोग हो। ऋषि हंसकर बोला, नहीं यार, ये मेरे दोस्त के पापा की गाड़ी है, मेरे पापा तो चाय बेचते हैं। बात करते करते ऋषि उसे अपने फ्लैट ले आया, लेकिन बोला कि ये गेस्ट हाउस है। अंदर जाते वक्त जिया का पैर फिसल गया। ऋषि ने तुरंत पकड़ लिया। दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए। दिल तेज तेज धड़कने लगा। सॉरी, ऋषि ने मुस्कुराकर कहा। इट्स ओके, जिया ने शर्माकर जवाब दिया। थोड़ा पानी, हल्का खाना और फिर बातें। कॉलेज, पढ़ाई, इंस्टाग्राम, फनी रील्स। बीच बीच में ऋषि मज़ेदार बातें करता और जिया हंस पड़ती। दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती हो गई। नंबर एक्सचेंज हुए। शाम को ऋषि ने जिया को घर छोड़ दिया। अगले दिन कॉलेज में न्यू ईयर 2026 की पार्टी की तैयारी चल रही थी। अरे क्या, डीजे और डांस तो जरूरी है, खाना और ड्रिंक्स भी मस्त होने चाहिए। जिया की दोस्त प्रिया बोली, आज पार्टी में नहीं आई तो दोस्ती कैंसिल। जिया हंसती। पार्टी में सब आए, जिया अकेली बैठी थी। तभी आर्यन की एंट्री हुई। वो बोला, अरे मेरी जान, आज अकेली? जिया ने गुस्से में मना किया। आर्यन ने हाथ पकड़ा, जिया ने थप्पड़ मार दिया। आर्यन बौखला गया, इसका बदला लूंगा। उसी पार्टी में ऋषि भी आया। उसने जिया को रोते देखा। क्या हुआ, फिर कोई विलन आ गया क्या? What happened? नहीं, बस मूड ऑफ है। ऋषि बोला, तो चलो मूड ऑन करते हैं। तभी ऋषि को कॉल आया और वो थोड़ी देर के लिए चला गया। पीछे से जिया को किडनैप कर लिया गया। ऋषि लौटा तो जमीन पर जिया की चप्पल और खून देखा। डैम इट! ऋषि ने तुरंत कॉल किए, सिक्योरिटी, पुलिस और खुद गाड़ी लेकर निकल पड़ा। एक सुनसान घर में जिया को बंद कर दिया गया था। ऋषि वहां पहुंचा, लड़ाई हुई और इस बार ऋषि भी पकड़ा गया। आर्यन हंसते हुए बोला, मेरे पापा बड़े बिजनेसमैन हैं, तू क्या है? ऋषि चुप रहा। जिया रोते हुए बोली, प्लीज ऋषि को छोड़ दो। तभी पुलिस और सिक्योरिटी पहुंच गई। गुंडे पकड़े गए, लेकिन आर्यन भाग निकला। जिया और ऋषि बच गए। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम था। जिया ट्यूशन जा रही थी, छाता भूल गई। तेज बारिश शुरू हो गई। तभी एक बाइक रुकी। ऋषि, बैठो, भीग जाओगी। जिया बाइक पर बैठी और अनजाने में ऋषि की कमर पकड़ ली। दिल को अजीब सा सुकून मिला।
बारिश बहुत तेज थी, इसलिए दोनों एक छोटे से घर में रुक गए। बिजली कड़की, जिया डरकर ऋषि से लिपट गई। बच्ची हो क्या? ऋषि ने मजाक किया। दोनों हंसे, फिर खामोशी। आंखें मिली, दिल बोले। बारिश की आवाज में एक सादा सा पहला किस। बारिश रुकी, रात हो चुकी थी। ऋषि जिया को अपने घर ले आया। सुबह नाश्ते पर जिया कुछ कहना चाहती थी पर शर्मा गई। उसी वक्त ऋषि के फोन पर कॉल आया। सर, टेंडर पास हो गया। जिया ने सुना और सोच में पड़ गई। कुछ दिन बाद ऋषि ने जिया को मिलने बुलाया, एक बड़े लग्जरी इवेंट में। जिया हैरान रह गई। स्टेज से ऐलान हुआ, वेलकम ऋषि शर्मा। सब चौंक गए। ऋषि ने जिया का हाथ पकड़ा और कहा, मैं एक बिलियनियर हूँ और मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। जिया की आंखों में आंसू आ गए। वो कमरे में चली गई। Ladies and gentlemen, tonight we reveal a moment. तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ऋषि ने कहा, डर था कि तुम इंसान नहीं हैसियत देखोगी। कुछ पल बाद जिया लौटी, ऋषि को गले लगाया। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा पैसा नहीं। बारिश, डर, दोस्ती और सच, इन सब के बीच उनका प्यार सच्चा बन चुका था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। आगे क्या हुआ पार्ट 2 देखने के लिए एनी लाइक स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मज़ेदार और रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।